दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादात् वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 34वां श्लोक हो गया था, पूरा चल रहा था। शुंभत्प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदद्दिवाकरनिरन्तरमूरिसंख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्। लोकत्रय, तीन लोक में द्युतिमताम प्रकाशमान जो पदार्थ हैं उनकी द्युति को आक्षिपन्ति तिरस्कृत करने वाले हैं। क्या? शुंभत प्रभावलय, आपका जो मनोहारी भामंडल है, भूरी विभा, उसकी जो महती विभा है, कांति है, ते विभो विभोस्ते, हे प्रभु आपकी भामंडल की जो कांति है समस्त पदार्थ के कांति को तिरस्कृत करने वाली है, छोटी करने वाली नहीं, बल्कि आपकी कांति इतनी बड़ी है कि आपकी कांति के आगे वे अस्तित्वहीन ही जैसे हो जाते हैं। नीचे प्रोदत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, प्रोद्यत का अर्थ हुआ प्रकृष्ट रूप से जो उद्यत है। क्या? प्रकृष्ट रूप से जो चमकते हैं वह दिवाकर। दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। दिवाम करोति इति दिवाकर, दिवस को, दिन को जो करे वह दिवाकर माना जाता है, दिनकर माना जाता है, सूर्य माना जाता है। निरंतर, हमेशा, भूरी संख्या यानी बहुत बड़ी संख्या में जो सूर्य हैं, बहुत चमकते हुए बहुत सारे सूर्य भी क्यों ना हो, उनकी दीप्ति को, उनकी कांति को जयति अपि, यानी प्रभु आपका जो भामंडल है कैसा है, उसका प्रकाश करोड़ों सूर्य भी क्यों ना हो, चमकते हुए सूर्य भी क्यों ना हो, उनके प्रकाश को जय करने वाले हैं। कैसे? निशामपि सोम सौम्याम, इतना ही नहीं, रात्रिकालीन जो निशा में वो सौम्य चंद्रमा होता है उसके प्रकाश को भी फीका करने वाले हैं। हजारों लाखों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को भी फीका करने वाले हैं। तीनों लोक में जितने भी प्रकाशित पदार्थ हैं उनकी कांति को फीका करने वाले हैं। ऐसा आपका भामंडल होता है। सामान्य से पूरे श्लोक का अर्थ है, शब्दार्थ। अब इसके पीछे विगत 2 दिनों से अपन उस रहस्य को समझ रहे हैं। अब एक विशेषता और समझ ले, श्लोक के माध्यम से व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है। बहुत कुछ पा सकते हैं हम श्लोक के माध्यम से। यदि इसके भावों को समझ करके भक्ति करने लगो तो जिसकी अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वह व्यक्ति पा सकता है।
जो व्यक्ति अपना प्रभाव दुनिया में डालना चाहता है, जो व्यक्ति अपने प्रभाव को बहुत ऊंचा ले जाना चाहता है, जो व्यक्ति सर्वशक्तिशाली प्रभाव को पैदा करना चाहता है, सोसाइटी में, समाज में, राष्ट्र में, देश में, अपने अपने फील्ड में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी जिस ग्रुप में आप रहते हैं, राजनीति में, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, यदि आप अपने क्षेत्र में एकदम टॉप स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, सर्वोच्च स्थान में प्रकाशित रहना चाहते हो, सर्वोच्च स्थान में जाकर के दुनिया आपके तेज को, आपके प्रभाव को, आपके प्रकाश को, आपके प्रताप को, आपकी आज्ञा को मानना के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कुछ इस श्लोक से आप पा सकते हो। वो आपके काम की बात बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है। क्या चाहता है? अपना प्रभुत्व नहीं चाहता। समाज में वो बड़ा बन करके रहना चाहता है, देश में वो बड़ा बन करके रहना चाहता है, स्कूल में, क्लास में वो बड़ा बन करके रहना चाहता है, घर में वो मुखिया बन करके रहना चाहता है, भले ही वो उम्र से छोटा हो, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरी हर बात दुनिया वाले माने, सब माने, घर वाले, मैं जो कहूँ उसको एक्सेप्ट कर लें, नकारे ना। भले ही मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मुझसे भी ऐसी सलाह ली जाए, यानी मेरी सलाह को इग्नोर ना की जाए, मेरा भी इम्पोर्टेंस सबके सामने रहे, मेरे बिना कोई भी निर्णय ना हो, अथवा मैं जिस पर सील लगा दूं उसे कोई डिफीट ना कर सके। ये चाहते हो कि नहीं? आप जहां भी हो, चाहे आप घर में हो, घर में 6 सदस्य हैं, कई बार ऐसा होता है एक की सुनी ही नहीं जाती, उसका अस्तित्व है अथवा नहीं है, वो ऐसा ही हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहता अवश्य है कि मेरी बात भी सुनी जाए, न केवल सुनी जाए बल्कि मैं जो निर्णय ले लूं मेरा निर्णय कोई खारिज ना करे, अंदर से स्वीकार कर ले। यदि प्रभु की ऐसी भक्ति करोगे श्लोक को पढ़ करके, क्योंकि प्रभु कैसे हैं, प्रभु के उस प्रकाश के आगे, उस तेज के आगे करोड़ों सूर्य का तेज भी फीका पड़ रहा है। दिन के उजाले में, रात्रि के अंधकार में जब सोम यानी वो चंद्रमा, सौम्य चंद्रमा होता है, जो अपनी चांदनी को बिखेरता है, उस चांदनी को भी वह फीका करने वाला प्रकाश है। वो जगमगाते हुए तारे हैं, तारे भी उन प्रभु के भामंडल के प्रकाश के आगे कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते। यानी एक तरफ प्रभु का वह भामंडल का प्रकाश और एक तरफ दुनिया में जितने भी तेज प्रताप प्रकाश वाले पुंज वाले, चाहे वो मणियाँ हो, चाहे विमान हो, चाहे बिंब हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, दुनिया के सारे प्रकाश पुंज को एक जगह रख दो और प्रभु के उस भामंडल सहित प्रकाश पुंज को एक जगह रखो, तो प्रभु का वह प्रकाश पुंज अन्य सारे प्रकाश के स्रोतों पर बहुत बहुत भारी पड़ेगा। कितना कितना अंतर रहेगा? जमीन आसमान का अंतर। एक होता है दो प्रकाशित पदार्थ हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम उनका प्रकाश हो रहा है, लेकिन एक ऐसा अंतर है, एक बहुत चमकता हुआ सूर्य और दूसरा चमकता हुआ छोटा सा जुगनू। तो जितना अंतर सूर्य और जुगनू के प्रकाश में रहता है, उतना ही अंतर प्रभु के उस भामंडल वाले प्रकाश में और दुनिया के समस्त प्रकाशित पदार्थों में रहता है। ऐसा तो नहीं लगता बहुत अलग ही प्रकार की बात चल रही है?
क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। बस यदि हम ऐसे भावों से प्रभु की स्तुति कर लें तो निश्चित मान करके चलना है, व्यक्ति के भीतर भी वो क्षमता प्रकट हो जाएगी कि वो जहां भी जाएगा उसे अलग स्थान अपने आप मिलता चला जाएगा। किसी भी सभा में जाएगा लोग उसका इंतजार करेंगे, जब तक वो नहीं आएगा हम सभा की शुरुआत ही नहीं करेंगे। यानी उसके पहुंचने से सभा की गरिमा ही अपने आप बढ़ती चली जाती। एक ऐसा व्यक्तित्व यदि सभा में आ जाए, कोई बड़े फंक्शन में आ जाए, मान लो कलेक्टर है, बड़ा नेता है, तो उस सभा में 4 चांद लग जाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के आने से उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। भीड़ अपने आप खींची चली जाती है, सिर्फ वो इंतजार करती है वो व्यक्ति पहुंच रहे हैं कि नहीं। एक बड़ा लीडर आ जाए अथवा एक बड़ा अभिनेता आ जाए, बड़ा क्रिकेट प्लेयर आ जाए, तो लाखों लोग जो फैंस होते हैं फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं वो कहीं पर भी क्यों ना चले जाए उनका स्थान सर्वोच्च ही रहता है, और दुनिया के लोग उन्हें चाह रहे हैं और शहर से चाहते हैं, जबरदस्ती की बात नहीं। यानी वो व्यक्तित्व नहीं कह रहा है कि मुझे मानो, मुझे स्वीकारो, मुझे ऊंचा स्थान दो, मुझे सबसे बड़ा आप लोग अंदर से स्वीकार करके कहो कि नहीं मैं हम आपको मानते नहीं। उस व्यक्ति की चाह नहीं है, लेकिन दुनिया के वे सारे के सारे लोग शहर से चाहते हैं कि हम आपको अपना नेता स्वीकारना चाहते हैं। कई समाज में होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रमुख पदों पे आना नहीं चाहते। सारी समाज मिलकर के गौरवान्वित महसूस करती है यदि वो समाज का प्रमुख बन जाए, बिना चुनाव लड़े, बिना इलेक्शन फाइट किए। वो नहीं चाहता कि मैं बनूं, मैं आगे आऊं, लेकिन समाज के सारे लोग चाहते नहीं। उनके आगे आने से सारी की सारी कीमत ही बढ़ते चले जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, ऐसी पहचान बना लेते हैं, ऐसे वे कार्य करते हैं कि सारी समाज उनका इंतजार करती है। कुछ लीडर्स होते हैं ऐसे, कुछ राजनेता भी होते हैं। तो ऐसे यदि पोजीशन आप बनाना चाहते हो, चाहे आप समाज की बात कर रहे हो, चाहे घर की हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी बड़े क्षेत्र में जहाँ संख्या बहुत अधिक लोगों की है, और आप ये चाहते हो कि मेरा स्थान, मेरी पोजीशन थोड़ी सी हट कर के रहे, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से सारे के सारे लोग स्वीकार करें हमें, दिली इच्छा उनकी हो भीड़ की कि नहीं आप तो आगे रहना ही चाहिए। यदि आप ऐसा चाहते हो तो इस श्लोक से वो लाभ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। मान करके देख लेना, भक्ति करके देखना, क्योंकि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनका जो स्टेटस है, उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है, और बिना मांगे भी आपको वो स्थान स्वतः ही मिलता चला जाएगा। ऐसा नहीं अंदर से आकांक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु की कोई आकांक्षा नहीं रहती है, तीर्थंकर भगवान की कोई आकांक्षा नहीं रहती है कि 3 लोक के जीव प्राणी उन्हें अपना स्वामी स्वीकारें, अपना राजा स्वीकारें। तीर्थंकर भगवान की कभी आकांक्षा नहीं रहती है। एक तीर्थंकर ही महापुरुष ऐसे होते हैं, दुनिया जिसे राजा के रूप में मानती है, लेकिन वो स्वयं को बिल्कुल अपने आप को एकदम उनसे निर्लिप्त रखते हैं। बाकी सामान्य से क्या होता है, व्यक्ति चाहता है कि दुनिया मुझे स्वीकारे, मेरा अनुशासन माने, मेरी आज्ञा माने, मेरे अंडर में रहे, मेरे प्रभुत्व में रहे। लेकिन यहां बात अलग है, यहां वे प्रभु बिल्कुल नहीं चाह रहे, यानी बिना चाहे ही वो स्थान सारी दुनिया के सारे प्राणी जीव मात्र उन्हें देते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो यदि हम अपना ऊंचा स्थान बनाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना चाहते हैं
तो इस श्लोक को पढ़ करके ऐसे भाव लाना, इसका लाभ बिल्कुल मिलता चला जाएगा, मिलता चलेगा। भक्तामर के प्रत्येक श्लोक में बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें भी ओहदे वाली पोस्ट चाहते हैं, IAS, IPS, प्रशासनिक सेवा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की सर्विसेज होती हैं, यदि उसमें स्थान चाह रहा है व्यक्ति, यह श्लोक बहुत अच्छे से पढ़े। हम कह रहे हैं अपने आप ही मिलता चला जाएगा, निकांक्षित होकर के पढ़ो तो सही, भक्ति करो तो सही, इस श्लोक के माध्यम से सब कुछ मिलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे भाव छिपे हुए हैं। देखो तो सही क्या कहा जा रहा है, प्रोदत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयति। वो उत्कृष्ट दिवाकर जिनकी कांति बहुत उद्यत है, प्रोद्यत है, फैली हुई है, सूर्य की, एक सूर्य नहीं करोड़ों, भूरी लिखा है, बहुत सारे सूर्य, उसको भी वो जीतने वाली है कांति, उस भामंडल की, प्रभु की। चंद्रमा की कांति को भी जीतने वाली है, और जितने भी प्रकाशित पदार्थ हैं उन सब के प्रकाश को एक तरफ रख करके इनका प्रकाश अलग ही प्रकार का है। जब इस भाव से प्रभु को देखोगे और भक्ति आदि करोगे, एक अलग ही विशुद्धि अंदर ही अंदर पैदा होते चले जाए, एक अलग ही भाव अंदर ही अंदर पैदा होता चला जाएगा। आप लोग जब प्रभु का भावमंडल देखते हो, क्या देखते हो? हाँ, हमें 3 भाव दिख रहे हैं, 7 भाव दिख रहे हैं, यही क्या देखते हैं? जब प्रभु का ऑरा है, आभामंडल है, बड़ा चमकीला है, अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर है, बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा प्रकाश का पुंज लिए हुए, ये तो एक प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रहस्य है, यानी ऐसा रूप दिखना चाहिए, कहाँ तो प्रभु है, प्रभु की प्रतिमा है, उनका प्रकाश है, और उनके आगे चारों ओर वे सारे के सारे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि चमकते हुए जुगनू की भांति दिखे, और प्रभु इतने ऊपर उठे दिखे, हमें इतने प्रकाश पुंज वाले नजर आए, इतने अच्छे नजर आए, नजर आते हैं। क्यों? प्रभु का प्रभामंडल, प्रभाव वाले भावमंडल इस रूप में दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। ऐसा दिखना भी चाहिए, और ऐसा दिखेगा तब कहीं जाकर के ऐसा फल हमें मिलेगा, हम ये कह रहे हैं। यानी ऐसी दृष्टि से हम देखें, एक एक प्रातिहार्य जो है बहुत कुछ शिक्षा देने वाला, अलग ही प्रकार की शिक्षा देने वाला है, बहुत सारे अपने भीतर गहरे गहरे रहस्य को लिए हुए हैं। नमस्ते महाराज जी। जब हजारों सूर्य जैसे प्रकाश भामंडल में है, तो प्रकाश का एक गुण होता है, सूर्य का गुण होता है कि ताप भी देता है प्रकाश के साथ। तो क्या इतनी अधिक ऊर्जा भी होती होगी कि लोग चकाचौंध हो जाएं, आंखें ही ना खुल पाए वहाँ पर? क्योंकि अब एक साथ यदि हजारों सूर्य का प्रकाश वहाँ पर रहेगा, तो क्या तापमान भी रहता होगा महाराज जी वहाँ पर? एक अंतर है, सूर्य तो हजारों लाखों हैं, एक ही सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं धूप में, आंखें चौंधिया जाएंगे। यदि आंखें खोल करके देख लें तो आंखों में डैमेज हो जाएगा, रेटिना डैमेज हो जाएगा। लेकिन प्रभु का तेज करोड़ों हजारों लाखों सूर्य से तो अधिक है, लेकिन वो चुभने वाला नहीं है, बल्कि एक अद्भुत शांति देने वाला है। चंद्रमा का प्रकाश है, वो अद्भुत शांति देता है, लेकिन वो बहुत डिम होता है। चंद्रमा में एक ड्रॉबैक ये है, प्रकाश है, शीतलता देता है, लेकिन बहुत डिम लाइट है उसकी। सूर्य में प्रकाश बहुत है, बहुत तेज है, लेकिन वो चुभता है आंखों को। तो एक में प्रकाश है, वो चुभने वाला है,
एक में शीतलता देने वाला, मनोहारी लगने वाला, लेकिन प्रकाश बहुत कम। प्रभु का कैसा है? दोनों मिला लो। तेज तो सूर्य जैसा, लेकिन शीतलता चंद्रमा से भी कहीं गुनी। तेज सूर्य से भी अधिक, सूर्य जैसा नहीं, सूर्य से भी कई गुना अधिक, लेकिन वो कष्ट देने वाला नहीं, आंखों को चुभने वाला नहीं, वो आनंद देने वाला। देखना हम जिसे बार बार चाहें। चंद्रमा को देखता है जैसा, और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है तो व्यक्ति देखना चाहता है, लगातार ऐसा लगता है कि देखते ही रहे, और जितनी देर वो लगातार देखता है उतना ही पाता है वो। उस शीतलता से, उस चांदनी से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। शरीर को भी बहुत कुछ विटामिन आदि मिलते हैं, बहुत ऐसे तत्व मिलते हैं जो शरीर को मजबूत बनाने वाले हैं। मिलते तो सूर्य से भी हैं, लेकिन उसको पाने के लिए थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन प्रभु और प्रभु का भावमंडल, दोनों का यदि हम संयोग कर दें तो उस रूप वाला है। तेज, प्रकाश, प्रताप, सूर्य नहीं, सूर्य से कई गुना बढ़ कर के, लेकिन शीतलता, मनोहारी, मनमोहक, मन को प्रिय रखने वाला, जैसा चंद्रमा का है, उससे भी कई गुना बढ़ कर के। दोनों ही क्षेत्र में कई गुना बढ़ कर के, लेकिन दोनों ही क्षेत्र में लाभ देने वाला। सूर्य में कुछ कमी है, चंद्रमा में दूसरी प्रकार की कमी है, लेकिन प्रभु में दोनों ही कमियां जो है दूर हो गई हैं। प्रकाश, प्रताप, तेज, साथ में शीतलता, औषधि गुण, मन को प्रिय लगने वाला। ऐसा तो ऐसा व्यक्ति यदि आकर के, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रभु की भक्ति करेगा तो वो कैसा बनता चले जाएगा? उन प्रभु जैसा ही बनता चला जाएगा। दुनिया उसे पसंद करेगी, दुनिया उसका इंतजार करेगी, उससे बात करके वो बड़ी प्रसन्न होगी, अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि आज मुझे उन्होंने देख लिया, उन्होंने मुझसे बात कर ली। उनकी आज्ञा पालन करके वो बड़े अपने आप को धन्य मानेगी। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, दुनिया चाहती कि वो हमें आज्ञा दे दे, जैसे आचार्य भगवान है ना। ऐसे आज्ञा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है कोई आप पे ऑर्डर चलाए, भले ही आप छोटे हों, बड़े आप पे ऑर्डर चलाए, आदेश बोल देते, बोले ऐसा करना है, ऐसा करना है, 2 घंटे बाद हम आ रहे हैं, ऐसा होना मिलना चाहिए, कर तो दोगे, लेकिन अंदर ही अंदर लगता तो है, देखो इतना हम क्या नौकरी बने रहेंगे क्या? हाँ, ये आदेश ही देते रहते, चिल्लाते ही रहते। तो आदेशस्तु शत्रुवत, व्याकरण में एक सूत्र आता है, आदेश कैसा होता है? शत्रु की भांति होता है। और आगमस्तु मित्रवत, आगम जो होता है मित्रवत होता है। ये संस्कृत व्याकरण में किसी का कोई अक्षर का जब आगमन होता है, संधि प्रकरण में आदि वर्णन आता है, तो सहजता से आता है तो वहाँ मित्रता का व्यवहार होता है। और कोई आज्ञा दे करके, ऑर्डर चला करके आता है तो ऐसा लगता है शत्रु की भांति है। मूलाचार ग्रंथ में भी आता है कि जब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञा सुनने वाला बड़ा कष्ट में आ जाता है, बड़ी पीड़ा होती है उसे लगता है मुझे दबाया क्यों जा रहा है, मुझे क्यों ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या मैं नौकर हूँ, मैं क्या दास हूँ। इस कारण कहा है मूलाचार में मुनि महाराज को, किसी को भी कोई आज्ञा ना दे, किसी को भी आज्ञा ना दे। आज्ञा देना हिंसा कहलाती है। गुरु महाराज सिर्फ अपने शिष्य को आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन अन्य कोई भी मुनि किसी को आज्ञा ना दे बोले, क्योंकि आज्ञा देने से सामने वाले को बड़ी पीड़ा पहुंचती, भले ही वो कितना भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, आज्ञा मानने वाला होगा वो, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है। पिता भी पुत्र को जब आज्ञा देता है ना, तो पुत्र को लगता तो है कि मुझे आज्ञा क्यों दी जा रही है, सहजता से बोलो ना, ऐसा कर लेना चाहिए। पिताजी ऐसे कहते हैं कल ऐसा हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। अपने पिता बोल रहे हैं, फिर भी बेटे को हर्ट तो होता है कि नहीं होता?
क्यों होता भाई? क्यों होता हर्ट? एक ही परिवार के पिता पुत्र का ही संबंध है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, ऑफिस में कोई बॉस है अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर कर रहा है, हाँ, अपने दूसरे सदस्य को ऑर्डर कर रहा है, समाज में कोई भी मुखिया है दूसरे को ऑर्डर कर रहा है, वहाँ बुरा लगना तो कथन जी समझा जा सकता है। लेकिन घर में ही एक भाई दूसरे भाई को, दूसरा बोलता मैं क्यों सुनूं, चलो भाई को छोड़ दे, पिता पुत्र को दे रहा है तो पुत्र को अच्छा लगता है, क्यों नहीं? उसे भी तो लगता तो है। और बहू को सासू आज्ञा दे दे तो बहू अपने आप को धन्य मानती कि अंदर इंद्र कोसती है। भले ही मुख से कोई रिएक्शन ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहती तो है, सोचती तो है, मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। तो जहां आज्ञा की बात आती है वो पीड़ा को उत्पन्न करती ही करती है। लेकिन विरले लोग ऐसे होते हैं संसार में जहां दुनिया चाहती कि वो हमें आज्ञा दे दे, और आज्ञा उनसे मिल जाती है तो वो अपने आप को धन्य मानते। जैसे आचार्य भगवान, हर एक व्यक्ति, हर समाज चाहती है कि आचार्य भगवान हमें कोई आज्ञा तो दे दें। जो भक्त होता है ना वो तो ये चाहता है कि बड़े हमें आज्ञा दे दें। क्यों वो चाहते हैं? क्योंकि उससे अपना तो जैसा लगने लगा। जैसे आज्ञा दी ही तब जाती है जहां अपनापन होता है, जहां अपनापन नहीं होता है वहां पे आज्ञा नहीं दी जाएगी, वहां फॉर्मल व्यवहार किया जाएगा। आज्ञार्थक होता है मंत्री, लोट लकार होता है संस्कृत में। और जहां चाहिए वाली बात, देखो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं, ये सामान्य से कहना। अब पिता पुत्र को कल करना है ऐसा, कल तक काम ये हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर देख लेना। बस ये बात सुनते ही उसका दिमाग खराब होता है ना, किसी का भी दिमाग। यानी वह पुत्र भी पिता की आज्ञा को सुनकर के दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कभी आज्ञा देते नहीं और सामने वाले लालायित रहते हमें आज्ञा वो दे दे। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान है। सारी दुनिया, तीन लोक के प्राणी वो अपने स्वामी के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रभु कभी उन्हें छोटे के रूप में नहीं स्वीकारते, दास के रूप में नहीं स्वीकारते, अपने सेवक के रूप में नहीं स्वीकारते, शिष्य भी नहीं बनाते। इस कारण तीर्थंकर कभी दीक्षा नहीं देते, दीक्षा ही देते ही नहीं, वो किसी पर राज चलाना चाहते ही नहीं। तो जो व्यक्ति किसी पर राज थोपना नहीं चाहता है, आज्ञा थोपना नहीं चाहता है, तो दुनिया अपने आप उसकी आज्ञा पाने के लिए आतुर हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। और यदि हमारे मन में भाव आ गया कि हम उसे थोप दें, उसे अंडर में कर लें, तो जैसे ये भाव आया वो अपने आप दूर होता चला जाएगा, संप्रेषण होता है, वो कटता चला जाएगा आपसे। एक बार कह दो सुन तो लेगा वो, दो बार कहो ठीक है सुन लेगा, मान लेगा, लेकिन तीसरी बार से थोड़ा हटने लगेगा। अरे आज्ञा मिलती है, ये तो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो एक सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखना, अपने आप को इस प्रकार से बनाओ, ऐसी भावना अपने भीतर में लेकर के आओ कि मुझे किसी को आज्ञा देना ही ना पड़े। ये भाव अपने भीतर आने लगेंगे तो देखना दुनिया इंतजार करेगी आपका, आपके मुख से सुनने के लिए हमेशा आकुल व्याकुल रहेगी कि आप हमें कुछ आज्ञा तो दे दो, कुछ कहो तो सही हमसे, आप तो हमसे कुछ कहते ही नहीं हैं, इतने वर्ष हो गए हम बस इंतजार कर रहे हैं, कोई संकेत तो दे दो महाराज जी ऐसा कर लें, आचार्य भगवान ऐसा कर लो। लेकिन आचार्य भगवान किसी से कुछ कहते हैं। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी कभी कभी अच्छे कार्यों के लिए आज्ञा देना पड़ती है कि फिजूल पानी खर्च नहीं करो, फिजूल पंखा नहीं जलाओ, फिजूल पैसे ब्याज ना करो, जो अभावहीन है उनको चाहे मदद कर दो। इन चीजों के लिए भी कभी कभी आज्ञा देना पड़ती, तो वो आज्ञा कैसे? आज्ञा देते ही टोन बदल जाती है, देखना समझना। जैसे ही मन में ये भाव आया है कि इसको समझाना ऐसा, तो आज्ञा की टोन ही अलग रहेगी।
आदेश की टोनी लग रहेगी। अब आप कह रहे फिजूल पानी ना बहाओ, फिजूल पानी रोकना है, तो आज्ञा ना देकर उससे ऐसा कहा है, देखो अपने पानी फिजूल बहा दिया, कितने सारे जीव मर गए, इसका पाप किसको लगेगा? अब हमने आज्ञा नहीं दी, उससे ये नहीं कहा कि तुम्हें फिजूल पानी ना बहाना चाहिए, उससे ये कहा कि एक बाल्टी पानी आपने फिजूल में बहा दिया, अननेसेसरी वेस्ट कर दिया। जब एक बूंद में ही इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में जीव मर रहे हैं, तो कल्पना करना एक बाल्टी यानी 20 लीटर पानी में कितने खरबों अरबों जीव मर गए होंगे। इन्हें अननेसेसरी कितनी हिंसा हो जाती है। तो क्या अपने को करना चाहिए ऐसा? ऐसा भी कह सकते हैं। अब ऐसा हम कहेंगे तो उसे बिल्कुल हर्ट नहीं होगा, फील होगा। जैसे आप मंदिर आते हो, यहाँ से उठ करके चले जाते हो पूजा करके, सारे पंखे खुले छोड़ करके चले जाते हो, है ना, लाइट चलती रहती है, पंखे चलते रहते हैं, अनर्थ दंड होता ही रहता है। तो एक तरीका है, आज से कोई खुले छोड़ करके नहीं जाएगा, जो भी उठ करके जाएगा सब बंद करके जाएंगे, ध्यान रखना। कैसा लगता है? और उसी बात को दूसरे ढंग से कह दिया जाए, देखो खुले छोड़ करके जाने से कितना पाप का आसरा होता है, कितना पाप बंद होता है, उसमें कितने त्रस्कायिक जीवों की हिंसा हो रही है, अग्निकायिक जीवों की हिंसा हो रही है, कितने कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, कितने वायुकायिक जीवों की हिंसा हो रही है। अपन मंदिर में आते हैं पुण्य कमाने के लिए, पाप को धोने के लिए। यदि अपना ऐसा व्यवहार रहा निग्लिजेंस वाला, जिस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था हमने नहीं ध्यान दिया, ऐसी लापरवाही करके खुले छोड़ करके चले गए, तो ये बात बताना, तो मंदिर में आकर के पुण्य का बंद ज़्यादा कर रहे हैं कि पाप का ज़्यादा बंद कर रहे हैं? अब थोड़ा सा समझदार होगा तो उसे तुरंत लगेगा बात तो सही की जा रही है। मैं मंदिर में आता हूँ प्रभु की पूजा करने के लिए, पाप को धोने के लिए, लेकिन मेरी ही लापरवाही कई बार पाप का बंद करा देती है। तो फिर वो सचेत हो जाएगा अगली बार से, नहीं अब ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि मैं पाप से बच सकूं। दो तरीके होते हैं कहने के, काम निकलवाने के होते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता, आचार्य भगवान की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं। आचार्य भगवान भी कहते हैं सबसे, लेकिन आज्ञार्थक शब्दों का प्रयोग करके नहीं कहते हैं, आज्ञावाची शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो कैसे कहते हैं? देखो इससे इतना दोष लगता है, दोष हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि दोषों से बचना चाहिए, बस इतना ही संकेत आचार्य भगवान करते हैं, और इसी संकेत से सारे काम हो जाते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता, बल्कि अंदर ही अंदर वो पानी पानी हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहाँ तो मैं धर्म करने के लिए आ रहा था, लेकिन मेरी नासमझी के कारण मैं कब कब पाप कर जाता हूँ। तो तीर्थंकर जो होते हैं उनकी आज्ञा मानने के लिए क्यों आतुर रहती सारी दुनिया? बस इसीलिए कि वे कभी जीवन में आज्ञा देते ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, है ना, शेर है ना, जब से हमने छोड़ा है, जब से नफरत हुई है, मिलने बेकरार आने को है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, जब से नफरत हुई है बेकरार आने को है। इन्हें जब हम तलब करते थे, इच्छा करते थे, तो सारे लोग भागते थे, और जिस दिन से नफरत हुई है, मुख मोड़ा है, तो दुनिया बेकरार हो गई है कि कब उनसे हम मिल लें। सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा प्रिंसिपल है। जब हम दुनिया के पीछे भागेंगे तो और दूर दूर भागते चले जाएंगे, और जैसे ही हमने मुख मोड़ लिया उनसे, अब वो पीछे आएगी। सीधा सा प्रिंसिपल है।
ये प्रिंसिपल कैसा है? सूर्य के विपरीत दिशा में जब हम गमन करते हैं तो हमारी परछाई जो है आगे आगे रहती है, लंबी हो जाती है परछाई। हम पकड़ना चाहें, जितना हम भाग करके पकड़ना चाहें, परछाई और तेजी से भागती है ना। अब यदि हम चाहते कि परछाई का हमें पीछा ना करना पड़े, परछाई हमारे पीछे आए, तो क्या करना होगा? अभी तक विपरीत दिशा में बढ़ रहे थे तो वो परछाई आगे आगे भागती जा रही थी। जैसे ही हमने उस ओर पीठ की, सूर्य की ओर मुख किया, तो अब हमें परछाई को पकड़ना नहीं पड़ता है, वो हमारे पीछे पड़ती है ना। आत्मा रूपी सूर्य की ओर मुख जैसे ये जीव कर देता है, वैसे ही सारी दुनिया उसके पीछे लगने लगती है। और जब जब वो आत्मा से विमुख होकर के, प्रभु से विमुख होकर के, अथवा यूं कहें जैसे वो प्रभु की ओर मुख करता है तो दुनिया उसके पीछे आने लगती है। और जब जब वो प्रभु से विमुख होकर के दुनिया की ओर भागता है तो दुनिया हमेशा दूर भागती है। जब जब आपके मन में इच्छा होती कि मेरी आज्ञा मानी जाए, दुनिया वाले मुझे स्वीकारे, बड़ा माने, तो याद रखना वो उतना ही पीछे बढ़ेगी। और अंदर से भाव पैदा होना, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं किसी से। तो जो व्यक्ति जितना निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष मीन समझते हो ना, जो व्यक्ति जितना एक्सपेक्टेशन को छोड़ देता है, एक्सपेक्टेशन लेस हो जाता है, दुनिया उसके पीछे लग जाएगी। भैया आप हमें मौका दो। क्यों आचार्य भगवान के पीछे दुनिया लगी रहती है? बताइए, क्यों आचार्य भगवान के पीछे भाग रही है? क्यों ये चाहती है समाज के आचार्य भगवान हमें कोई संकेत दे दे, कोई आज्ञा दे दे? सिर्फ इसलिए आचार्य भगवान हमेशा निरपेक्ष रहते हैं, वो किसी से कुछ नहीं चाहते। प्रभु भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते, और ना उन्होंने कभी अपना शिष्य बनाया, स्वयं ना किसी को दीक्षा दी, किसी के ऊपर वो राज करना ही नहीं चाहते। वो तो अपनी आत्मा के ऊपर राज करना चाहते हैं, दूसरों पर अनुशासन नहीं करते, वो आत्मानुशासन की बात करते हैं, आत्मा के ऊपर अनुशासन। तो जो व्यक्ति आत्मा के अनुशासन की बात करता है, स्वयं को अनुशासित रखना चाहता है, स्वयं को कंट्रोल में रखना चाहता है, दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, तो समझना दुनिया आपके पीछे चलेगी नहीं, भागती हुई आ जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जो भक्तांबर के श्लोक हैं उसमें जैसे आपने अभी बताया कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, मगर महाराज जी इसमें तो हर श्लोक में कोई ना कोई एक विशिष्ट प्रकार का एक एक्सपेक्टेशन भगवान के प्रति भक्त कर रहा है हर श्लोक में। कहाँ किया भगवान के प्रति? सांसारिक एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, हमने ये कहा है। तो महाराज जी मेरा हमने कौन सा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कहा? सांसारिक वैभव का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। मुझे ये धन मिल जाए, मुझे संपदा मिल जाए, मुझे शरीर मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, ये यहाँ की बात नहीं। यहाँ जो एक्सपेक्टेशन है आत्मिक एक्सपेक्टेशन, गुणों की प्राप्ति हो जाए, प्रभु का पद प्राप्त हो जाए। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या, बोलिए। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी ये एक बाकी संसार के लिए ये सारी चीज़ें उपयोगी तो हैं, जिंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें, या कहीं पहुंचने के लिए, तो महाराज जी इन सब चीज़ों को ग्रहण करने के लिए एक भक्त में क्या क्या गुण होना चाहिए या क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि जिससे ये उन भक्तों को मिल जाए? अच्छा, भक्त में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए जिससे उसे सब मिल जाए, संसार का सारा वैभव मिल जाए? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मांगना भी ना पड़े, बिन मांगे सब मिल जाए, है ना? ऐसी है एक कथा आती है, एक अंधी माँ थी, हाँ, बड़ी गरीब थी, खाने के लिए नहीं था, कोई संतान नहीं थी, दादी माँ थी, उसका बेटा था तो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, बड़ी गरीबी में कुटिया में दिन गुजार रही थी।
भगवान की खूब आराधना करती, खूब आराधना करती, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो, लेकिन एक ही वर दूंगा। अब बुढ़िया सोच रही थी मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, मुझे तो आंखें भी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता भी हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी गरीबी भी दूर हो जाए। तो क्या मांगा उसने? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। क्या वर मांगा उसने? मैं अपने पोते को सोने के पालने में खेलता हुआ झूलता हुआ देखूं। क्या हो गया? सब कुछ मिल गया उसे, आंखें भी मिल गई, पोता भी मिल गया और गरीबी भी दूर हो गई। हाँ, ये कहलाता है स्मार्ट तरीका। एक ही में सारे काम हो जाए ना। तो स्मार्ट बनना सीखो, स्मार्ट दुनिया में रहते हो, सब कुछ स्मार्ट यूज़ कर रहे हो, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट सब कुछ यूज़ कर रहे हो ना, स्मार्ट गाड़ी, सब कुछ स्मार्ट दिखना चाहते हो, तो भक्ति भी स्मार्ट तरीके से करना सीखो, कि हमें सब कुछ मिल जाए और हाथ भी ना फैलाना पड़े। हाँ, तरीका है, क्यों नहीं, तरीका बहुत अच्छा है। प्रभु को क्यों ऐसा सब कुछ मिल गया? सारी दुनिया उन्हें राजा के रूप में क्यों मानने लगी? सारी दुनिया क्यों आतुर होने लगी कि हमें आज्ञा दी जाए? सारी दुनिया क्यों ये भावना करने लगी कि ये ही हमारे स्वामी हैं? सारी दुनिया ने उनके शासन को क्यों स्वीकार कर लिया? सारी दुनिया आचार्य भगवान को क्यों मानती है? चलो अभी भगवान को थोड़ा सा भी कौन करते हैं, जो वर्तमान में हमें दिख रहे हैं आचार्य भगवान, उनकी बात कर रहे हैं। क्यों आप लोग आचार्य भगवान के पीछे पीछे भागते हो? क्यों ये चाहते हो कि आचार्य भगवान से आशीर्वाद मिल जाए? क्यों चाहते हो कि आचार्य भगवान का आहार आपके चौके में हो जाए, आपके घर में हो जाए? क्यों चाहते हो कि आचार्य भगवान की वैयावृत्ति का लाभ आपको मिल जाए? क्यों चाहते हो कि आचार्य भगवान आपको नज़र उठा करके देख लें, अथवा आपसे दो शब्द अलग से बात कर लें, सारी भीड़ में बुला करके अलग से हमको कुछ संबोधन दे दे, कुछ बात कर ले? क्यों चाहते हो? गरीब नहीं है, अमीर भी, करोड़पति नहीं, अरबपति व्यक्ति भी, वो भी ये भावना रखता है कि एक आध संकेत गुरुवर हमें दे दे कुछ करने के लिए। क्यों? रीजन आप बताओ, क्योंकि प्रश्न आपने किया, आप ही बता दो, उत्तर भी वैसे ही मिल जाएगा एकदम। महाराज जी, जहाँ तक मेरा तो छोटा सा अनुभव है कि आचार्य भगवान का तेज और उतना उनका जो ऑरा है, उनसे प्रभावित होके और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होके जो उनकी चर्या है, तो उनमें भगवान जैसा स्वरूप दिखता है। और जब भगवान, क्यों उनका ऑरा ऐसा हो गया है, क्यों उनमें भगवान का रूप दिखता है, प्रश्न इसका है, ये प्रश्न है। यदि ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो सारी बातें भी बहुत आसान। महाराज जी, यही समझने के लिए तो मैंने प्रश्न किया है। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम उसका उत्तर दे रहे हैं। नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, तुम क्योंकि आचार्य भगवान ने जो ये लालसा कर रहे हैं ना, वो सब चीज़ों को छोड़ दिया है। अच्छा। उन चीज़ों का त्याग किया है, इसलिए दुनिया उनके पीछे भागती है हर चीज़। अच्छा, आपको क्या चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं जी, क्या चाहिए आपको? बोलो बोलो। पैसा? नहीं महाराज जी, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो उत्तर उतना ही आसान है, जब जब हम आकांक्षा करेंगे तो वस्तु हमसे हमेशा दूर रहती है। जैसे ही हम निकांक्षित हो जाएंगे, आकांक्षा से ऊपर उठ जाएंगे, एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठने का अर्थ है जब हम पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, उन्हें ही सब कुछ मान लेंगे। तो जो पूर्ण विनय से सहित होकर के समर्पित हो जाता है ना, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसकी हर कार्य को पूरा करने के लिए आतुर हो जाता है। देखना, पिता उस पुत्र को सबसे ज्यादा चाहता है जो पुत्र पिता की हर आज्ञा को विनय सहित मानता है, उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। जब वसीयत लिखने की बात आएगी ना, 4 बेटे हैं, सुनो, 3 तो 1 नंबर के उद्यमी हैं, आपके कहने ही नहीं मानते, उड़ाते रहते हैं,
ना सेवा करते, कुछ नहीं करते। और एक बेटा जो है बिल्कुल लालसा नहीं रखता है, दिलो जान से सिर्फ सेवा में ही जुटा रहता है, बहुत विनयशील, बहुत समर्पित। बस उसका तो उद्देश्य एक ही है कि मुझे अपने माता पिता की ही सेवा करना है। ऐसा नहीं है कि आकांक्षा थी कि सारी वसीयत मुझे मिल जाए। निरपेक्ष होकर के अपना कर्तव्य मान करके, अपने आप को धन्य मान करके वो पिता की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है। तो आप किसे देना पसंद करोगे? कौन से पुत्र को ज्यादा? बोलो, आपको किन चारों को बराबर? हाँ, तीनों तो कहना ही नहीं मानते, उड़ाते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं माँ बाप की। सेवा करना तो दूर, और डांटते और रहते हैं। हाँ, डांटते और रहते हैं, परेशान और करते रहते हैं, अपशब्द और कहते रहते हैं। कभी माँ बाप को जिन्होंने सुख नहीं दिया है, और एक पुत्र ऐसा है जो अपने सुख की कभी चिंता ही नहीं करता है, उसका जीवन ही माँ बाप के लिए समर्पित है। मेरा जीवन माता पिता के लिए, उनको सुख मिल जाएगा तो अपने आप मुझे मिल जाएगा, बस यही धारणा बना करके वो जीवन भर सेवा करता रहे। तो किसे दिया जाएगा अधिक? अपने आप ही मिलेगा। जो निरपेक्ष भाव से जितना सेवा करेगा, एक्सपेक्टेशन को जीत करके जो समर्पित होकर के विनय से जितना भर जाएगा, वह स्वतः ही अपने आप सब पा लेगा। उसे कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अपने आप मिलता चले जाएगा उसे। यह समर्पण हम लाना सीखे तो सही, यह विनय का भाव, यह अपेक्षाओं से ऊपर उठना सीखे तो सही। जो उदाहरण हमने दिया था, सूर्य से जब तक हम विपरीत दिशा में चलते रहेंगे, दुनिया को देख करके उनकी ओर भागते रहेंगे, वो परछाई जैसी और आगे आगे भागती हैं, पकड़ में कभी नहीं आएगी। बस जैसे ही हमने सूर्य अथवा प्रभु की ओर मुख किया, वो परछाई अथवा वो दुनिया आपके पीछे भागती हुई जाएगी। तो हम जो चाह रहे हैं, इसका सीधा सा समाधान है, उससे मुख मोड़ लो। अब कहोगे कि महाराज जी तो विपरीत बात है, हमें चाहिए वो ये है और आप करके मुझसे मुख मोड़ लें। बैठ जाओ, टाइम है, अभी टाइम है, बैठो 9 बजे। हाँ हाँ, थोड़ा बैठो अभी। तो सीधा सा प्रिंसिपल समझो इस बात को, जो हम चाहते हैं उससे मुख मोड़ लें। अब देखना विपरीत बात, एक तरफ अंदर चाहा है और हम कह रहे हैं उससे मुख मोड़ लें, तो डर लगता है ना, हमारी चाह ही गए चले जाएगी फिर। अथवा एक दूसरा पक्ष, अच्छा ऐसे मिलेगा, अच्छा समझ में आ गया, अब मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन क्यों नहीं मांग रहे हो? ताकि मुझे मिले, इस कारण नहीं मांग रहा हूं। हाँ, बोले क्यों भगवान से याचना नहीं कर रहे हो? बोले सुना है कि जो याचना नहीं करता है उसे ज़्यादा मिलता है। जैसे उदाहरण दिया था महाराज जी ने, जो बेटा सेवा करता है, बिना इच्छा के सेवा करता है, उसे ज़्यादा मिलता है ना। अब मैं भगवान से कभी इच्छा नहीं रखूँगा, कभी याचना नहीं करूँगा, कभी मनोवांछा नहीं रखूँगा, बोले इस कारण ज़्यादा मिल जाएगा। ये डबल मार हो जाएगी, अब ये मायाचारी लगे जाएगी। यानी वो बाहर से दिखा रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर चाह रहा है, तो एक्स्ट्रा 200 और लग गया मायाचारी का। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, मन में तो भार है लेकिन मुंह हिला रहा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं नहीं वो परसरी नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अंदर तो जा रहे हैं जल्दी कर। बोले ऐसा करेंगे तो थोड़ा अच्छा अच्छे से ज्यादा परसेंगे, मनोहार करना चाहिए, बोले ऐसे ही है ना। ऐसे ही होता है ना, तो ये मायाचारी मानी जाएगी। ऐसी मायाचारी मत कर देना तो और उल्टा पड़ जाएगा गणित। नहीं तो आप लोगों ने सुन लिया है कि बिना मांगे बहुत कुछ मिलता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तब हम मांगेंगे नहीं। तो लोग पूछते क्यों नहीं मांगते आप? इसी से ज़्यादा मिलने वाला, इस कारण मैं नहीं मांग रहा हूँ। तो ऐसा भाव नहीं लाना। हाँ, तो क्या अर्थ निकला इसका? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकलता है कि जितने निकांक्षित भाव से हम समर्पित होकर के अपेक्षाओं से ऊपर उठकर के भक्ति करते चले जाएंगे, उतना स्वतः मिलता चला जाएगा। चिंता नहीं करना। क्यों चिंता करते? एक बार ऐसा करके देखो तो सही। तो आचार्य भगवान की सफलता का जो राज है सबसे बड़ा,
बस यही राज है कि वो पूर्ण रूप से निरपेक्ष है। लेकिन निरपेक्ष इसलिए नहीं है कि संग बढ़ा जाए, हम ये भी समझना। निरपेक्ष इसलिए नहीं कि दानदाता लाइन लगाकर खड़े हो जाए। निरपेक्ष इसलिए नहीं है कि सारे क्षेत्र बनते चले जाएं। वो अंदर से निरपेक्ष है। तो जो व्यक्ति अंदर से जितना निरपेक्ष होता है, दुनिया उसकी चिंता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। क्यों आचार्य भगवान जहां भी जाते, जंगल में भी जाते तो मंगल हो जाता, चौके लगने लग देना है सैकड़ों की संख्या में। और कई ऐसे साधु होते हैं जो सोचते हैं भावना बातें कि लग जाए। बस अंतर इतना है कि वो लोग चाह रहे हैं कि लग जाए, वो लोग चाह रहे हैं कि भीड़ आ जाए, वो लोग चाह रहे हैं कि दान आ जाए, वो लोग चाह रहे हैं कि नाम हो जाए। तो जितना व्यक्ति चाहेगा वस्तु उतनी ही दूर होते चले जाती है। तो गुरुदेव ने शुरू से लेकर आज तक, जब से आचार्य भगवान ने दीक्षा ग्रहण की है, तब से लेकर 1968 से लेकर आज 54 साल होने को आ गए, आज तक कभी आचार्य भगवान ने कुछ नहीं चाहा। यानी उनकी निर्लिप्तता, उनकी निरीहता, उनकी निरपेक्षता एक्सट्रीम क्वालिटी की, एकदम अपर लेवल की। तो ऐसी जो निर्लिप्तता होती है, वो व्यक्ति को स्वतः ही सब कुछ देते चले जाते। एक बार अंदर से निरपेक्ष बनकर देखो तो सही, निस्वार्थ होकर के सेवा करना सीखो तो सही, विनय सहित वो भाव लेकर के आओ तो सही, प्रभु की भक्ति इस प्रकार से करके देखो तो सही। तो दुनिया में तीर्थंकर को इस कारण 3 लोग स्वीकारती है क्योंकि उन्होंने कभी शिष्य को भी नहीं चाहा अपने अंडर में रखना। उन्होंने नहीं चाहा कि मेरी आज्ञा मानी जाए। तो आप यदि अपना प्रभुत्व चाहते हो दुनिया में बढ़ाना, तो इस श्लोक को इस भाव से पढ़ना, आकांक्षा से रहित होकर के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। और आकांक्षा करके तो मायाचारी करके करोगे तो फिर नहीं होगा। महाराज जी ने बोला है, इससे मेरा प्रभुत्व बढ़ेगा। श्लोक नंबर 34 पढ़ने से मेरी आज्ञा दुनिया मानेगी, सोसाइटी समाज में मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, परिवार में मैं अच्छी पोजीशन में आ जाऊंगा। इस कारण पढ़ रहा हूं, फिर गड़बड़ होगी बात। निस्वार्थता से कार्य करना सीखे जीवन में, फिर देखो चमत्कार अब अपने जीवन में स्वयं घटित होता हुआ देख लेना। अब आपने प्रश्न किया था भक्तांबर के प्रत्येक श्लोक में तो आकांक्षा जोड़ दी है, फलाने श्लोक पढ़ने से ये लाभ है, फलाने श्लोक पढ़ने से ये लाभ है, अल्पष्टोत्तम पढ़ो तो ज्ञान बढ़ जाएगा, उद्भूत भीषण जलुदर पढ़ोगे तो रोग से दूर हो जाएंगे, एक से सर्प का विष उतर जाता है, एक से हाथी का भय दूर हो जाता है, एक से युद्ध का भय दूर हो जाता है। सब में तो आकांक्षा पैदा कर दी गई है? नहीं, आकांक्षा पैदा नहीं की गई है। क्या करने से क्या फल मिलता है ये बताया गया है। इसका अर्थ नहीं कि आप आकांक्षा पैदा कर लो। सुनना ध्यान से, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, टॉप में आओगे, ये कार्य करोगे ये फल मिलेगा, ये इस रास्ते पे चलोगे ये बताया, ये आपको प्राप्ति होने वाली, यहाँ पर ये बताया। इसका अर्थ ये नहीं लगा ना लोभ पैदा करने के लिए बताया जा रहा है। भगवान की भक्ति से सारी दुनिया की संपदा मिलती है। कारण कार्य, संपदा कैसे मिल रही है? भगवान की भक्ति से। वो उत्कृष्ट सातिशय पुण्य का आश्रय बंद होता है। वो सातिशय पुण्य जो है सारी संपदा, भोग की सामग्री, सांसारिक वैभव देता है। ये बताया जाएगा, हर श्लोक में यही बताया जाएगा। पर इसका अर्थ नहीं है कि आप लोभ पैदा कर लो। अंतर समझना। अब आप कहो कि महाराज जी थाली भी दिखा रहे हो, खींच भी रहे खाना नहीं हाँ, थाली भी अच्छी 56 प्रकार के व्यंजन से सजी हुई दिखा रहे हो, और इच्छा नहीं करना खाने की। एक तरफ ये भी बोल रहे क्यों चिंता कर रहे हो? क्या विश्वास नहीं अपनी भक्ति पर? क्या विश्वास नहीं प्रभु के ऊपर, प्रभु की शक्ति के ऊपर? आकांक्षाओं से ऊपर उठना सीखो तो सही। जीवन में निरपेक्ष भाव लाना सीखो तो सही। सब मिलता चला जाएगा, अपने आप मिलता चला जाएगा। आज नहीं कल मिलेगा, कर्म का तीव्र हो जाएगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा। ये विश्वास लाओ, कहीं भटकना नहीं, सब कुछ मिलेगा। लोभ नहीं दिया जा रहा आपको, फल बताया जा रहा है। परेशानी ये हो जाती है, व्यक्ति लोभ की कैटेगरी में आ जाता है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? हाँ पूछिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण की परिभाषा थोड़ा सा आप बताएंगे।
पूर्ण समर्पण कैसा होना चाहिए? गुरु आपसे कहे गर्दन काट दो, काट कर रख दो। गुरु आपसे कहे कुएं में कूद जाओ, कूद जाओ। गुरु आपसे कहे यहीं बैठे रहो 1 घंटे तक, एक दिन तक, बैठ जाना। आप कहोगे ऐसा कैसा समर्पण, हमारी गर्दन ही कट गई, कुएं में कूद गए तो हम बचे कहाँ? प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया गुरु पे। यदि वो कुएं में कूदने भी कहेंगे तो भी हमारा हित उसी में छिपा होगा, इस बात को मान करके चलना। वो हमसे छीनते नहीं है कभी भी। अरे जो एकेंद्रीय जीव की रक्षा कर रहे हैं, जो चींटी को नहीं मारते हैं, पंचेंद्रीय मनुष्य को मार देंगे क्या? हाँ? मन वाला जो मनुष्य है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, यदि उससे कह रहे हैं कि आपको ये करना है, यहीं खड़े रहना है, क्या उनका उद्देश्य कष्ट देने का रहता है? जो अहिंसा के महापुजारी हैं, महाव्रती हैं, रंच मात्र भी जो हिंसा मन से, वचन से, काय से नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो रहा है? यदि हम उनकी आज्ञा मानने में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो समर्पण का अभाव है। कई बार जब जब हमें विपरीत आज्ञा मिलने लगती है तभी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। मुझे तो इससे कष्ट होगा, इतनी विपरीतता में रहूंगा तो परेशानी मुझे होगी। हाँ, इतना भेदभाव, इतनी पार्शियलिटी क्यों की जा रही है मेरे साथ ही? मुझसे ही ऐसा क्यों किया गया व्यवहार? मुझे ही ऐसा क्यों कहा गया? प्रश्न उठ रहे हैं, समर्पण की कमी। जो वो कहे कर दो, फल आज नहीं मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। दिखता है हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन समर्पित है, तैयार हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रसंग आता है चंद्रगुप्त और चाणक्य का, बड़ी अच्छी कथा है, जीवन में घटी घटना है। चाणक्य ने रास्ते में चल रहे थे सरोवर के निकट, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया। चंद्रगुप्त डूबने लगे, जैसे तैसे बच करके निकल कर आए। बोले आप तो मेरे गुरु हैं, गुरु तो हमें से बचाने वाला होता है, लेकिन आपने मुझे धक्का दे दिया, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जानते हो चाणक्य क्या कहते? तुम्हें अखंड भारत का सम्राट बनना है, चक्रवर्ती की भांति बनना है। जो चक्रवर्ती की भांति बन करके राज करने वाला होगा वो हमेशा जागृत रहेगा। मैं तुम्हारी जागृत ही देखना चाहता था, कितने जागृत हो। आज तुम्हें शिक्षा जीवन भर याद रहेगी, आज की शिक्षा, कि जब मैं राजा बनूंगा तो हमेशा जागृत रहूंगा, देश के लिए, प्रजा के लिए समर्पित रहूंगा। तो यदि वो धक्का दे रहे हैं तो डुबोने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो परखना चाहते हैं जब जीवन में प्रतिकूलता आएगी आप कैसे संभालोगे अपने आप को। जो चाणक्य की सिखाई गई एक एक शिक्षा थी, बस उसी शिक्षा ने चंद्रगुप्त को इतना बड़ा सम्राट बनाया। जानते हो, तो गुरु हमें कुछ कष्ट भी दे रहे हैं तो कष्ट हमारे लिए निखार के लिए होता है। सोने को जितना तपाया जाता है निखार सोने का आता है। लगता तो है ताप मुझे ही झेलना पड़ रहा है, अग्नि मुझे ही झेलना पड़ रही है, लेकिन वह अग्नि हमारे निखार के लिए होती है, शुद्धता के लिए होती है, उत्थान के लिए होती है। हाँ जाओ, चले आप समझ में आ रहे हैं? तो समर्पण कितना होना चाहिए आप प्रश्न कर रहे हैं, आप बताओ कितना होना चाहिए। गुरु यदि हमसे सब कुछ भी मांग लें दे देना चाहिए, क्षमता से बाहर भी मांग लें तो भी दे देना चाहिए। यदि हमारे मन में उस समय क्वेश्चन मार्क उठने लगे, हमें तो क्षमता नहीं, हमारा उससे बाहर क्यों मांगा जा रहा है? कष्ट देने के लिए नहीं, उसके पीछे रहस्य को समझना। वो आपको इतना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, वो जानते कि तुम्हारी क्षमता नहीं है, लेकिन आज यदि तुमने वो भाव ला लिया तो एक दिन उतने बड़े बन जाओगे, इतने सामर्थ्यशाली हो जाओगे, जो उनके मुख से निकला वो पूरा हो जाएगा। वो आपको इतना बड़ा बनाना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है मेरी तो क्षमता ही नहीं ऐसा करने की, फिर भी मुझे ये आदेश मिल रहा है।
मेरी तो क्षमता ही नहीं है कार्य इस प्रकार से करने की, फिर मुझसे कहा जा रहा है। वो हमें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं। जीवन में जब जब हमें ये प्रश्न उठने लगे मन में कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, तब तब मानना हमारा समर्पण कमजोर है। समर्पण मजबूत कैसे बनता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आकांक्षा रहित होकर के भक्ति करना सीखो। आकांक्षाओं से ऊपर उठ करके प्रभु के चरणों में समर्पित होना सीखो। सब मिलेगा, चिंता मत करो, अपने आप मिलेगा। लेकिन हर व्यक्ति भिखारी बन जाता है, हर व्यक्ति बड़ा छोटा बन जाता है, हर व्यक्ति प्राय अपने मन में संदेह को पैदा करने लगता है। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, और ये संदेह है तो वह विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी, श्रद्धा की कमी कभी हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। समझ में आ रहा है? तो इस श्लोक को कैसे पढ़ना? आकांक्षाओं से ऊपर उठ करके इतने आप प्रभावशाली बनते चले जाओगे, प्रभु जैसा प्रभाव आ जाएगा। आपकी आज्ञा दुनिया मानेगी, आपका इंतजार दुनिया करेगी, आपके पीछे पीछे कदम से कदम मिला करके चलेगी। और सौभाग्यशाली कहेगी अपने आप को कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा नेता मिला, ऐसा लीडर मिला जो मुझे आज्ञा दे रहा है। हो पाएगा? हो जाएगा? और आप कहोगे महाराज जी भामंडल प्रातिहार में तो लिखा ही नहीं जो हम बता रहे हैं। लिखा है इसमें? नहीं, लिखा नहीं है, छिपा हुआ है। क्योंकि प्रभु की शक्ति, प्रभु का तेज, प्रभु का प्रताप इस प्रकार का है, करोड़ों सूर्य भी उसके आगे फीके पड़ रहे हैं, चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ रही है, वो प्रकाश पुंज जो स्रोत हैं वो भी फीके पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो कैसे भक्ति करना प्रभु की? कैसे श्लोक पढ़ोगे ये वाला? कैसे प्रभु के भामंडल को देखोगे? हे प्रभु, आपका भामंडल जो है, प्रभावलय जो है, अलग ही प्रकार का है। इसके आगे सारी दुनिया फीकी है। बस आपके इस रूप से मैं प्रभावित होकर के भक्ति कर रहा हूँ। महाराज श्री, यहाँ पर जो भामंडल की दैदीप्यमान बोल रहे हैं, तो यह क्या वास्तविकता है या उपमा दी जा रही है? नहीं नहीं, वो प्रकाश पुंज है, तेज है। यहाँ पे कुछ चांदी का सोने का भामंडल नहीं होता है। तो महाराज श्री, जब प्रभु केवल यानी यह भामंडल केवल समोसरण में होता है कि प्रत्येक समय अष्टपादियाँ रहते हैं? तीर्थंकर के समोसरण में भामंडल आदि अष्टपादियाँ तीर्थंकर के समोसरण में लगते हैं। बिहार में तो नहीं लगते, बिहार में तो लग रही है। ठीक है। तो जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह कांति कई करोड़ों सूर्य के बराबर है, तो कांति तो औरा तो हमेशा विद्यमान रहेगा ही। तो स्वामी जी, हमारा एक क्वेश्चन है कि जब एक सूर्य हमारी आंखों से दिखता है कि रात के अंधेरे को पूरा नष्ट कर देता है, तो वह करोड़ों सूर्य ऐसा नहीं है कि आंखों को चौंध पहुंचा दे। नहीं, प्रकाश की बात कर रहा हूँ मैं। तो केवल समोसरण में सीमित क्यों रहता है वो प्रकाश? अन्य जगह क्यों नहीं जाता? नहीं, अन्य जगह भी प्रकाश पुंज रहता है, जब जहाँ जहाँ विहार होता है। तो फिर वहाँ तो फिर जब तक भगवान का समोसरण लगता है, तो सूर्य यानी कि दिशा का, दिन का और रात का, तो फिर हाँ, वहाँ पे कोई भेद नहीं रहता है। वहाँ पे हमेशा दिन रहता है समोसरण में। समय आपका हो गया। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। पूज्य निरवक श्री वीर सागर जी महाराज की जय। कल आपके रिजल्ट